रुचिरा का पाठ 7 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। बकस्य प्रतिकारः, किस प्रकार बगुले ने शृगाल से अपना बदला लिया। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। यहाँ मैंने इसके प्रश्नोत्तर आपको बताए हैं। मंजूषात् सः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत्। ऊपर दिए गए बॉक्स में से जो भी उचित शब्द हैं वो आपको इन रिक्त स्थान में या फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है। तो प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः यहाँ लिखा हुआ है और ये वाक्य में इसको भरना है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय को जाता है, मैं भी उसके साथ विद्यालय को जाता हूँ। इस पाठ में अव्यय शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग और उसी से आप लोगों को एक तरह से ये बताया गया है कि ये जितने भी शब्द हैं ये अव्यय हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की विभक्ति नहीं होती है और ऊपर बताया गया है कि ये सब अव्यय पद हैं। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आजकल विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। शृगालस्य मित्रः कः आसीत्, शृगाल का मित्र कौन था। शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्, शृगाल का मित्र बगुला था। स्थालीतः का भोजनम न आखादत, मैंने थाली से किसने भोजन नहीं खाया, तो स्थालितः बकः भोजनम न खादत, थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकः शृगालाय भोजनम किम अयच्छत, बगुले ने शृगाल को भोजन किस में दिया, तो बकः शृगालाय भोजनम क्षीरोदनम अयच्छत, माने बगुले ने शृगाल को खीर भोजन प्रदान किया। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, शृगाल का स्वभाव किस प्रकार का था। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, शृगाल का स्वभाव कुटिल था। अब पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखतः, ये नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका विलोम माने उनसे बिल्कुल उल्टा हमको विलोम शब्द लिखने हैं। शत्रु का मित्रम है, सुखदम का दुखदम होगा। दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, शत्रुता मित्रता। सायं का विलोम प्रातः, अप्रसन्नः का विलोम प्रसन्नः और असमर्थः का समर्थ होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है और ऊपर के मंजूषात माने ये जो छोटा सा आपको एक बॉक्स दिया गया है उसमें से शब्दों को चयन करके उस कहानी को पूरा करना है। तो एकदा एकः काकः पिपासितः अस्ति, माने एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। पिपासिता देखिए ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पिपासिता लिखाया जाएगा। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं मिला, जलम नहीं मिला। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलमासीत, घड़े में बहुत थोड़ा सा जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह पानी तो था उस मटकी में लेकिन वह जल पीने में समर्थ नहीं था क्योंकि पानी बहुत नीचे था। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े लेके, जो आसपास छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रहते हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को लेकर के धीरे धीरे उस
घड़े में डालना शुरू किया। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। इस प्रकार धीरे धीरे कंकड़ डालने से कंकड़ जब नीचे बैठ गए तो जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, माने जल पी करके उसे बहुत संतुष्टि मिली। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, माने परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथै, माने सिर्फ सोचने मात्र से ही किसी प्रकार का मनोरथ हमारा सिद्ध नहीं होता है, हमें उसके लिए कार्य अवश्य करना पड़ता है। अब यहाँ तत्सम शब्द का मतलब होता है उसी के समान के शब्द। विलोम का मतलब उल्टा और तत्सम का माने उसी का ही, उसी से मिलता जुलता या उसी का दूसरा रूप। तो जैसे सियार को शृगाल कहते हैं तो कौवे को काकः, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरः, बगुला को बकः, चोंच को चंचू और नाक को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार यह सारे प्रश्नोत्तर आपके संपन्न हुए और रुचिरा का 7वां पाठ पूरा समाप्त हो गया। धन्यवाद।